हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी है, के सन 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र का आंसर की लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाए। तो आइए हम लोग बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर का जो प्रश्न पत्र 2022 में आया था उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसके क्या उत्तर हैं। तो सन 2022 का जो समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र आया था उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से जो पहला प्रश्न है वह है कि अनुकूलन की रीतियों पर आधारित होकर वेबर ने सामाजिक क्रिया का विभाजन किया है। ऑन द बेसिस ऑफ the mode of orientation, Weber has divided social action into ऑप्शन ए दिया है कि 3 स्वरूपों में, ऑप्शन बी 4 स्वरूपों में, ऑप्शन सी 5 स्वरूपों में, ऑप्शन डी 6 स्वरूपों में। तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 स्वरूपों का वर्णन किया है या उसको 4 भागों में विभाजित किया है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भौगोलिक निर्धारणवादियों में से किसने कहा कि सुगमता सभ्यता का शत्रु है। तो प्रश्न संख्या 2 में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हटिंगटन। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स और सिल्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संक्रिया का अनिवार्य घटक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पार्सन्स एंड सिल्स इज नॉट ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्शन। ऑप्शन ए दिया है कि कर्ता या एक्टर, ऑप्शन बी दिया है क्रिया की परिस्थिति सिचुएशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन सी दिया है एक कर्ता का दूसरे कर्ता के प्रति अनुकूलन ओरिएंटेशन ऑफ वन एक्टर टू अनदर, ऑप्शन डी दिया है कि उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का विभाजन किया है। ऑप्शन ए दिया है कि 2 श्रेणियों में, ऑप्शन बी 3 श्रेणियों में, ऑप्शन सी 4 श्रेणियों में, ऑप्शन डी 5 श्रेणियों में। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, सामान्य और व्याधकीय। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसने सभ्यताओं के उत्थान और पतन में को जलवायु में होने वाले परिवर्तन से जोड़ा है। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए उसमें ऑप्शन ए दिया बर्कले ने, ऑप्शन बी रोजनहोफर ने, ऑप्शन सी हटिंगटन ने, ऑप्शन डी स्पेंसर ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हटिंगटन ने। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार समाज बदलता है। अकॉर्डिंग टू दुर्खीम सोसाइटी मूव्स फ्रॉम, ऑप्शन ए सामाजिक समय से यांत्रिक समय में, ऑप्शन बी यांत्रिक समय से सांस्कृतिक समय में, ऑप्शन सी यांत्रिक समय से सावयवी समय में, और ऑप्शन डी यांत्रिक समय से सामाजिक समय में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यांत्रिक समय से सावयवी समय में। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन। तो प्रश्न संख्या 7 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काउंट द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में चौथे स्थान पर है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी खगोलशास्त्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी रसायन विज्ञान। काम ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया है उसमें पहले स्थान पर गणित आता है, उसके बाद खगोल विज्ञान आता है, उसके बाद भौतिक शास्त्र आता है, उसके बाद फिर रसायन शास्त्र का जो है वह चौथा स्थान होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो वेबर के अनुसार जो अवबोधात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वह है सामाजिक क्रिया। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक क्रिया है सोशल एक्शन। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन प्रकारवादी नहीं है, हु इज नॉट ए फंक्शनलिज्म। तो ऑप्शन ए दिया है कि मर्टन, ऑप्शन बी मेलिनोस्की, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मर्टन भी प्रकारवादी हैं, मेलिनोस्की भी प्रकारवादी हैं, रेडक्लिफ ब्राउन भी प्रकारवादी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से
कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है। तो मर्टन ने प्रकार की जो परिभाषा की है वह अंशदान के अर्थ में की है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार कथन 3 × 3 = 9 के अर्थ का अवबोध उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है कि अप्रत्यक्ष अवलोकनात्मक अवबोध का, ऑप्शन बी दिया है कि प्रत्यक्ष अवलोकनात्मक अवबोध का, ऑप्शन सी दिया है व्याख्यात्मक अवबोध का, और ऑप्शन डी दिया है कुछ में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्याख्यात्मक अवबोध का। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का तत्व है। तो प्रश्न संख्या 13 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए नैतिक मानदंड, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसमें आपसे जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी विचारधारा की एक शाखा है। ऑप्शन ए दिया है कि प्रकारवादी व्याख्या, ऑप्शन बी व्यवहारवादी व्याख्या, ऑप्शन सी भौतिकवादी व्याख्या, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी व्याख्या। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वेबर द्वारा परिभाषित आदर्श प्रारूप को विशेषीकृत करती है। ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया है कि यह किसी यथार्थ की प्रतिकृति है, ऑप्शन बी है कि यह एक औसत प्रारूप है, ऑप्शन सी यह एक उपकल्पना है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह एक उपकल्पना है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी पहचान निर्धारणवादी के रूप में नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मार्क्स की, तो मार्क्स निर्धारणवादी हैं। ऑप्शन बी हटिंगटन की, यह भी निर्धारणवादी है। ऑप्शन सी फ्राइड की, यह भी निर्धारणवादी है। ऑप्शन डी पार्सन्स की, तो यही जो है निर्धारणवादी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी पार्सन्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकारवाद को बृहद और लघु प्रकारवाद में विभाजित करने का प्रस्ताव किसने किया था। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिया है, मेलिनोव्स्की ने, ऑप्शन बी दिया है कि मार्टिनडेल ने, ऑप्शन सी रैडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन डी पार्सन्स ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पार्सन्स ने। ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। पार्सन्स ने ही जो बृहद और लघु प्रकारवाद में उसको जो है प्रकारवाद को विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चेतना। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकट और अप्रकट प्रकार में भेद किया है। ऑप्शन ए दिया है पार्सन्स ने, ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की ने, ऑप्शन सी दुर्कीम ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि प्रकट और अप्रकट प्रकार में जो भेद किया है वह है मर्टन, और मर्टन विकल्प में दिया ही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कांट ने समाजशास्त्र को जो जिन 2 शाखाओं में विभाजित किया हुए हैं, तो कांट ने समाजशास्त्र को 2 शाखाओं में विभाजित किया है, वह है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत आधारित है। तो जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वह हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र है। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से ऑप्शन ए दिया है कि कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी नीति शास्त्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि दमनकारी कानून विशेषता है। रिप्रेसिव लॉ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑप्शन ए दिया है कि आदिम समाज की, ऑप्शन बी औद्योगिकृत समाज की, ऑप्शन सी सैनिक समाज की, ऑप्शन डी आधुनिक समाज की। तो जो दमनकारी कानून होता है वो आदिम समाज की विशेषता होती है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक समाजों में हम लोग प्रतिकारी कानून
को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुष्ट कार्य की संकल्पना का प्रस्ताव किसने किया? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसफंक्शन? ऑप्शन ए दिया है कि पार्सन ने, ऑप्शन बी मटन ने, ऑप्शन सी रेटल ब्राउन ने, ऑप्शन डी मेलिनोव्स्की ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मटन ने। मटन ने जो है दुष्प्रकार की संकल्पना को दिया है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 इसमें आपसे पूछा है कि कांट के अनुसार विज्ञान के रूप में खगोल शास्त्र जिस एक पद्धति पर निर्भर करता है वह है। ऑप्शन ए दिया है अबोध, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया था कांट ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अगस्त कांट। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार किसी व्यक्ति की वर्गीय परिस्थिति से निर्धारित होती है। उसकी ऑप्शन ए दिया है कि राजनीतिक स्थिति से, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से ही, और ऑप्शन डी न तो ए से न तो बी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन ए दिया है कि वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी श्रम विभाजन, ऑप्शन डी विज्ञानों का वर्गीकरण। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा स्पेंसर की है, और श्रम विभाजन जो है दुर्खीम की है, और विज्ञानों का वर्गीकरण कांट का है। तो इसमें आपसे स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है सामाजिक उद्विकास वही सही उत्तर होगा। सामाजिक उद्विकास की जो अवधारणा है सोशल इवोल्यूशन, यह स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली? ऑप्शन ए दिया है कि प्रतिमान चर पार्सन्स, यह सुमेलित है। ऑप्शन बी दिया है कि सामाजिक तत्व दुर्खीम, यह भी सुमेलित है। ऑप्शन सी दिया है कि आदिम साम्यवाद बेवर, यह गलत है। और ऑप्शन डी दिया है कि औद्योगिक समाज स्पेंसर, यह भी सही है। तो इसमें आपसे गलत पूछा गया ये कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आदिम साम्यवाद बेबर, यह सुमेलित नहीं है। आदिम साम्यवाद का कॉन्सेप्ट जो है मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा है कि किसने कहा कि सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए दिया कि मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने ही कहा है कि सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो वेबर के अनुसार जो अवबोधात्मक समाज की शास्त्र की जो विषय वस्तु है वह सामाजिक अंतर क्रिया या सोशल इंटरेक्शन है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है? ऑप्शन ए दिया है कि बेबर, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी मेलिनोव्स्की। तो मर्टन, दुर्खीम और मेलिनोव्स्की ये तो प्रकारवादी हैं, बेबर जो है प्रकारवादी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है कि काउंट के अनुसार विज्ञान के रूप में खगोल शास्त्र जिस एक पद्धति पर निर्भर करता है वह है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी प्रकारवाद, ऑप्शन सी तुलना, ऑप्शन डी प्रयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम ने तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया था। ऑप्शन ए दिया है कि दो चरों में सहगामी साचार खोजने में, ऑप्शन बी दो समाजों में असमानताएं खोजने में, ऑप्शन सी दो समाजों में समानताएं खोजने में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए दो चरों में सहगामी साहचर्य खोजने में। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन? प्रश्न संख्या 35 के जो चार ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए दिया है कि समांग की अस्थिरता का नियम, ऑप्शन बी बृहद संख्याओं के जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी वियोजन का नियम, ऑप्शन डी प्रभावों के गुणन का नियम।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, समांगी अस्थिरता का नियम। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है। ऑप्शन ए भूमिका के अर्थ में, ऑप्शन बी समारोह के अर्थ में, ऑप्शन सी अंशदान के अर्थ में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंशदान के अर्थ में। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन के उपकरण। उत्पादन के जो उपकरण है वो अधोसंरचना के जो है तत्व होते हैं। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता है। ऑप्शन ए दिए कि प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु, ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना है, ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में जो परिभाषित करने वाले समाजशास्त्री हैं वो है इमाइल दुर्खिम। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद पर, ऑप्शन बी अमेरिका के टोटमवाद पर, ऑप्शन सी भारत के टोटमवाद पर, ऑप्शन डी रूस के टोटमवाद पर। तो दुर्खिम का जो धर्म से संबंधित अध्ययन था वो ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद पर आधारित था। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि ऐतिहासिकवाद, कार्ल मार्क्स, यह सही है। ऑप्शन बी मनोविश्लेषण, यह फ्राइड, यह भी सही है। ऑप्शन सी आदर्श प्रारूप, वेबर का, यह भी सही है। ऑप्शन डी विज्ञानों का वर्गीकरण, स्पेंसर, यह गलत है। विज्ञानों का वर्गीकरण जो है वो अगस्त कांट से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही जो है सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के अनुसार वर्गविहीन समाज का उदाहरण है। ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी दास प्रथा, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने सामाजिक व्यवहार की व्याख्या यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा की है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए टाडे के द्वारा, ऑप्शन बी फ्राइड के द्वारा, ऑप्शन सी वाट के द्वारा, ऑप्शन डी पावलोव के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्राइड। प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विज्ञानों में से किसे कांट द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में स्थान नहीं प्राप्त है। ऑप्शन ए दिया जीव विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी खगोल शास्त्र। तो जो ऑप्शन सी है मनोविज्ञान, वह कांट द्वारा जो प्रस्तावित विज्ञानों का वर्गीकरण है उसमें इसको स्थान नहीं दिया गया। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46, इसमें आपसे पूछा गया है कि तार्किक क्रिया का संबंध है। रैशनल एक्शन इज रिलेटेड विथ, ऑप्शन ए मूल्यों से या वैल्यू से, ऑप्शन बी लक्ष्य तथा साधन से, गोल एंड मीन से, ऑप्शन सी दिया है कि संवेगों से, इमोशन से, ऑप्शन डी परंपराओं से या ट्रेडिशन से। तो तार्किक क्रिया का संबंध हमेशा लक्ष्य और साधन से होता है। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित आदर्श प्रारूप को विशेषीकृत करती है। ऑप्शन ए है कि यह एक औसत प्रारूप है, ऑप्शन बी यह एक उपकल्पना है, ऑप्शन सी यह किसी यथार्थ की प्रतिक्रिया है, ऑप्शन डी इसकी प्रकृति जो है वह वर्णनात्मक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यह एक उपकल्पना है। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टालकाट पार्सन का व्यवस्था विश्लेषण है। ऑप्शन ए दिया है कि प्रतिनिर्धारणवादी मॉडल, ऑप्शन बी एक कारकी मॉडल, ऑप्शन बी सी बहुकारकी मॉडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी बहुकारकी मॉडल, मल्टीफैक्टर मॉडल। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मन, आत्मा, क्रिया और अंतःक्रिया प्रमुख अवधारणाएं हैं।
ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की, ऑप्शन बी सामाजिक क्रिया की, ऑप्शन सी सामाजिक संघर्ष की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से है संबंधित है ये, मन आत्मा क्रिया और अंतःक्रिया। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स का प्रत्येक प्रतिमांचर एक द्विविभाजन है। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है पार्सन के द्वारा, ऑप्शन बी स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन सी मॉर्टन द्वारा, ऑप्शन डी सोरोकिन के द्वारा। तो प्राकृतिक प्रवर्ण के सिद्धांत से जो संबंधित हैं वो हैं ऑप्शन बी स्पेंसर। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 52, इसमें आपसे पूछा गया है कि पुस्तक और लेखकों के गलत युग्म का उल्लेख कीजिए। तो ऑप्शन ए दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कांट का, यह जो है गलत है। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है, और बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर ये दुर्खीम का सही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का ये भी सही है। ह्यूमन ज्योग्राफी जीन ब्रुनहेंस की है, यह भी सही है। तो गलत क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो काम्टे का है दिया गया है वही गलत है, क्योंकि ये किताब जो है स्पेंसर की है। तो प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शास्त्रीय प्रकारवाद की मूलभूत मान्यताओं की आलोचना किसके द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी आर के मटन के द्वारा। प्रश्न संख्या 54 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स ने भौतिकवाद का दर्शन ग्रहण किया था। तो मार्क्स के द्वारा जो भौतिकवाद का दर्शन वो फायरवाच के द्वारा से ग्रहण किया गया था। तो प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए फ्योरवाच यह सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद उदाहरण है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी ऐतिहासिक विशेषताओं में निहित आदर्श प्रारूप का। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56, इसमें आपसे पूछा गया है किसे कार्ल मार्क्स का भूत माना जाता है। तो मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत माना जाता है। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 57, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगस्त काम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण का विचार ग्रहण किया था। तो अगस्त ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण का विचार वह सेंट साइमन से ग्रहण किया था। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सेंट साइमन। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 58, इसमें आपसे पूछा गया है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। द थ्योरी ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज गिवन बाई, ऑप्शन ए दिया हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी जी हर्बर्ट मीड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सिद्धांत को जो सामाजिक क्षेत्र में लागू किया था स्पेंसर ने, तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का है, जो कि चारों ऑप्शन में से नहीं दिया गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया है सैनिक समाज काम्ट, ये तो गलत है। सैनिक समाज स्पेंसर का है। ऑप्शन बी यांत्रिक एकता स्पेंसर, यह भी गलत है। यांत्रिक एकता दुर्खीम का है। ऑप्शन सी आत्महत्या दुर्खीम, यह सही है। और ऑप्शन डी दिया है कि एंजल मार्क्स, यह भी गलत है। तो प्रश्न संख्या सी का जो ऑप्शन प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन सी आत्महत्या दुर्खीम के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, तो ये सही है। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन सी। 60 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अंतः संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष के रूप में, ऑप्शन सी ऐतिहासिक घटना के रूप में, ऑप्शन डी निर्वचनात्मक के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतः संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन ए
आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्बर्ट ब्लूमर का नाम संबंधित है। तो हर्बर्ट ब्लूमर का नाम जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है। तो मर्टन ने जो प्रकार की परिभाषा वह अंशदान के रूप में की है, यानी प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री ने प्रतिमान चर के विचार को विकसित किया। तो ऑप्शन ए दिया है कि मैक्स वेबर के द्वारा, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन सी रॉबर्ट मर्टन के द्वारा, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन के द्वारा। तो प्रतिमान चर का जो विचार है वो टालकाट पार्सन का है। तो प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है, यह कथन जो है इमाइल दुर्खीम का है। तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस स्तर पर मानव चिंतन धार्मिक सोच से प्रभावित होता है। तो कांट ने जो मानव विकास के जो 3 स्तर बताए हैं, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष, उसमें जो धार्मिक स्तर है उसमें मानव का चिंतन जो है वो धार्मिक सोच से प्रभावित होता है। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 66, इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द सुई जेनरिस द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए हैं, दुर्खीम के द्वारा, ऑप्शन बी मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन सी मैनहाइम के द्वारा, ऑप्शन डी पार्सन के द्वारा। तो यह शब्द की सुई जेनरिक शब्द जो है वो दुर्खीम के द्वारा विकसित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द्वंद्वात्मक पद्धति में घटक के रूप में होता है। ऑप्शन ए वाद, ऑप्शन बी प्रतिवाद, ऑप्शन सी संवाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो द्वंद्वात्मक प्रतिवाद जो पद्धति है उसमें आपको वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये तीनों देखने को मिलता है। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैक्स वेबर द्वारा वर्णित आदर्श प्रारूप को विशेषीकृत करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक उपकल्पना। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 69 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिवर्तन सरलता से जटिलता, समरूपता से विषम रूपता और अनिश्चितता से निश्चित की ओर होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वे द्रष्टव्य परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन में योगदान करते हैं कहलाते हैं। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है कि प्रकार, ऑप्शन बी अप्रकार, ऑप्शन सी प्रकट प्रकार, ऑप्शन डी अप्रकट प्रकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रकार। यह जो है जो ऐसे परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन में अपना योगदान करते हैं कहलाते हैं, वो प्रकार कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 को हम लोग देख लेते हैं। किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो यह कथन अगस्त कांट का है। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन भौगोलिक निश्चयवादी नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया एडिंगटन, ऑप्शन बी लेबले, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सोरोकिन। सोरोकिन जो है भौगोलिक निश्चयवादी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कांट के विज्ञानों के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा विज्ञान सबसे जटिल है? तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन है भौतिक शास्त्र, ऑप्शन बी रसायन शास्त्र, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी प्राणी शास्त्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी समाजशास्त्र। कांट का जो विज्ञान का वर्गीकरण है उसमें सबसे जटिल जो है विज्ञान वो समाजशास्त्र ही है। तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 74, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका प्रकारवादी सिद्धांत का उसको जो है व्यक्तिक प्रकारवाद की संज्ञा दी जाती है? किसके प्रकारवादी सिद्धांत को व्यक्तिक प्रकारवाद की संज्ञा दी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की का जो प्रकारवाद है उसको हम लोग व्यक्तिक प्रकारवाद के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं कि मैलिनोवस्की ने संस्थाओं के प्रकार को माना है। तो ऑप्शन ए दिया है कि सांस्कृतिक
आवश्यकताओं को, ऑप्शन बी सामाजिक आवश्यकताओं को, ऑप्शन सी आर्थिक आवश्यकताओं को, ऑप्शन डी जैविक आवश्यकताओं को। तो मैलिनोवस्की ने संस्थाओं के प्रकार को जैविक आवश्यकताओं के रूप में माना है। तो प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया है कि ट्रोबियांड आइलैंड का अध्ययन किसके द्वारा किया गया। तो ट्रोबियांड आइलैंड का अध्ययन जो है वो मैलिनोवस्की के द्वारा किया गया। तो प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यह पुस्तक जो है मैलिनोवस्की के द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक यह पुस्तक मैलिनोवस्की की है। प्रश्न संख्या 78 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को पहचानिए। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्ग अपने आप में, फिर वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79 में आपसे पूछा गया है कि आर्के मटन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है। तो आर्के मटन के द्वारा जो संदर्भ समूह का वर्णन किया गया है उसके निर्माण का जो आधार है वो है ऑप्शन सी सापेक्ष वंचन, रिलेटिव डिप्रीवेशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन सी सापेक्ष वंचन ये सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 80 इसमें आपसे पूछा गया है कि कुला किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ट्रोबिएंड द्वीपवासी, ऑप्शन बी मैलिनोवस्की, ऑप्शन सी ये अंडमान द्वीपवासी, ऑप्शन डी फ्रेजर। इसको हम लोग को कोड में आंसर इसका देना है। तो जो विकल्प ए दिया है इसमें दिया है कि बी और सी, और विकल्प बी दिया है कि बी और डी, ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी, और ऑप्शन डी दिया है कि ए और सी। तो कूला जो है वह मैलिनोवस्की से संबंधित है और ट्रोबिएंड द्वीपवासियों से भी संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है। ऑप्शन जो आपके 4 दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है कि ब्रुनहेंस, ऑप्शन बी लिपले, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी हटिंगटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी हटिंगटन। प्रश्न संख्या 82 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स के अनुसार समाज एक व्यवस्था है। तो पार्सन्स के अनुसार समाज जो है एक संतुलन की व्यवस्था है। तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसको संघर्ष सिद्धांतवाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी मटन, ऑप्शन डी दुर्खीम। तो कोजर को जो है संघर्ष सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन बी कोजर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 84 में आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली की एक विशेषता है। तो ऑप्शन ए दिया है कि आधुनिक समाज की, ऑप्शन बी मध्यकालीन समाज की, ऑप्शन सी आदिम समाज की, ऑप्शन डी प्राचीन समाज की। तो जो पूंजीवादी प्रणाली है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 85 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा आदर्श प्रारूप का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक क्रिया, ऑप्शन बी आत्महत्या, ऑप्शन सी सत्ता, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी आत्महत्या। आत्महत्या जो मैक्स वेबर के अनुसार एक आदर्श प्रारूप का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन जो है बी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 86 को हम लोग देख लेते हैं कि समाज और सावयव के बीच सादृश्यता किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए दिया है कि चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी विलियम ऑगबर्न, ऑप्शन डी मैकाइवर और पेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 87 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टालकाट पार्सन के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और अव्यक्तता या तनाव नियंत्रण तत्व हैं। ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक एकता के, ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था के, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के। प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 88 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन मानते हैं कि टोटमवाद धर्म का सबसे
प्राचीन या आदिम स्वरूप है। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिया है उसमें से ऑप्शन ए दिया है कि एडवर्ड टायलर, ऑप्शन बी दिया है जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो इमाइल दुर्खिम का यह मानना है कि टोटमवाद जो है वो धर्म का सबसे आदिम स्वरूप है। प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 को हम लोग देख लेते हैं। 89 को इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा चेतनता एक सामाजिक उत्पाद है। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन सी जो है मार्क्स सही उत्तर होगा। मार्क्स के द्वारा यह कहा गया कि चेतनता एक सामाजिक उत्पाद है। प्रश्न संख्या 90 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा वेबर की सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी अतार्किक क्रिया, ऑप्शन सी मूल्यांकनात्मक क्रिया, ऑप्शन डी परंपरागत क्रिया। तो वेबर ने जो सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा है, तार्किक, मूल्यांकन और परंपरागत क्रिया, ये तो उसमें सम्मिलित है, अतार्किक क्रिया सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि अब तक के अस्तित्व में आए समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स का व्यवस्था विश्लेषण है। ऑप्शन ए एकांकी कारकी प्रारूप, ऑप्शन बी बहुकारकी प्रारूप, ऑप्शन सी अनिर्धारणवादी प्रारूप, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बहुकारकी प्रारूप। प्रश्न संख्या 93 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तिवादी व्याख्या, ऑप्शन बी आत्मविश्लेषणवादी व्याख्या, ऑप्शन सी व्यवहारवादी व्याख्या, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 94 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शास्त्रीय प्रकारवाद से जुड़ा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेलिनोवस्की ने कितने जैविकी आवश्यकताएं बताई हैं। तो मेलिनोवस्की ने 7 जैविकी आवश्यकताओं की बात की है। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 96 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृति से निकटता किसकी विशेषता होती है। कृषि समाज की, शहरी समाज की, औद्योगिक समाज की या उत्तर औद्योगिक समाज की। तो प्रकृति के से जो निकट होता है या जिसकी निकटता होती है वो होता है कृषि समाज। तो प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स ने अपने उद्विकासी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है। तो क्रम उसका आपको सेट करना है और दिया है प्रकार आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। तो सबसे पहले आएगा आदिम साम्यवाद, उसके बाद सामंतवाद, उसके बाद पूंजीवाद, फिर समाजवाद। तो इसका जो सही क्रम होगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जो दिया है वो ऑप्शन डी में दिया है। तो आपका विकल्प जो है डी 1 2 3 4 यह सही होगा। पहले जो है आदिम आता है, फिर सामंत फिर उसके बाद पूंजीवाद, फिर समाजवाद। प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ड रैशनल की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 99 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उसमें से ए दिया है ऑप्शन की मूल्य पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी दिया है कि मूल्य निर्णय, ऑप्शन सी मूल्य प्रासंगिकता, ऑप्शन डी मूल्य स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वैल्यू फ्रीडम यानी मूल्य स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 100। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकाट पार्सन का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए दिया है कि सम स्थिति, ऑप्शन बी दिया है प्रकट प्रकार, ऑप्शन सी डार्विन के सिद्धांत, ऑप्शन डी भौतिक नियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा सम स्थिति। प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार जो है सन 2022 में जो प्रश्न कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के आपको सही उत्तर प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।